आज माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हैं। माँ भगवती अपने भक्तों को लाइव दर्शन कराते हुए उनको आशीर्वाद ग्रहण कर रही हैं और सभी भक्त माता रानी के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। जब माँ भगवती राजा दक्ष के यहाँ से विदा हुई तो भगवान शंकर ने कहा कि महादेवी, ना हमारे कोई महल है, ना हमारे यहाँ कोई कोठी है, इसलिए हे महादेवी अब हमें तुम्हें कैलाश पर्वत पर चलना पड़ेगा। सभी आवाहित भगवान नारायण, विष्णु, भगवान ब्रह्मा, नारद जी, ऋषिगण जितने भी आए हुए थे सब अपने अपने स्थान को चले गए और भगवान शंकर, माँ भगवती, माता सती कैलाश पर्वत पर रहने लगी। क्योंकि माता सती को कैलाश पर रहने की आदत नहीं थी, इसलिए माता सती ने भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, कैलाश पर्वत तो बहुत ठंडा स्थान है और मैं ऐसे स्थान पर कभी भी विचरण नहीं किया, इसलिए हे महादेवी इस स्थान पर मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। हे प्रभु, आप मेरी विनती सुने और विनती सुन कर के मुझ पे इतना कृपा करें कि हम भी कोई महल या कोठी बना करके रहते हैं, क्योंकि बर्फीली पहाड़ पर आपको रहने की प्रभु आदत है, पर मैं कभी रही नहीं, इसलिए मुझे आदत है नहीं। महादेव ने कहा कि देवी, संसार में आया हुआ जीव जब पृथ्वी पे आता है तो ना उसे सर्दी सहने की इच्छा होती है, ना गर्मी सहने की इच्छा होती है, न शरद ऋतु न बरसात ऋतु। इसलिए जब प्राणी पृथ्वी पे आता है तो उसे धीरे 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 सहने की आदत अपने आप ही पड़ने लगती है। इसलिए संसार में आया हुआ प्राणी, उसको ऐश्वर्य या सुख की कामना होती है, मगर ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा होती है कि वो पृथ्वी पर रहकर अनेकों प्रकार के कष्ट सह करके अपने जीवन को किसी न किसी तरह निर्वाह कर देता है। इसी प्रकार से महादेवी हमें भी कैलाश पर्वत पर रह करके अपने जीवन को व्यतीत करना है, क्योंकि हमारा ना कोई अंत है और ना आदि है, और जिसका कोई आदि अंत नहीं होता उसके लिए महल और मकान, कोठी, बंगले सब बेकार हैं। इसलिए हे महासती, आप कैलाश पर्वत ही पर मेरे संग रहें और मेरी आग्रह को स्वीकार करें। महादेवी ने कहा कि हे प्रभु महादेव, जिस प्रकार से आप अपना जीवन कष्टों में निवारण कर रहे हैं, उसी प्रकार से मैं आपके साथ रह करके अपना जीवन निर्वाह करूंगा। फिर भी महादेव ने कहा कि माँ सती, हे देवी, समय आने पर हम कोठी या मकान में भी रहने के लिए जाएंगे और मैं आपके लिए सोने का महल बनवा करके उसमें गृह प्रवेश कराएंगे। इस प्रकार से महादेवी को आश्वासन देते हुए महादेव ने कैलाश पर्वत पर रहने के लिए ही आग्रह किया और महासती कैलाश पर्वत पर ही रहने लगी और वह अपना जीवन निर्वाह करने लगी। आज दिन सोमवार, तिथि पूर्णिमा, रात्रि को 11:55 तक रहेगी। इसके बाद पड़वा प्रवेश करेगी और आज भगवान श्री कृष्ण की बहन भद्रा भी लगी हुई है, जो सुबह 3:35 से लगी है और दोपहर को 1:35 तक रहेगी। इसलिए सभी भाई बहनों से गुजारिश है कि भद्रा में ना सोना पूजें और ना राखी अपने भाइयों के कलाई पे बांधें। अगर कोई भद्रा में अगर राखी बंधन करता है
तो भाई के लिए अनिष्ट माना जाता है। इसलिए ज्योतिष गणना के अनुसार से सभी भक्तों को बताया जा रहा है, सभी भक्त इस ज्योतिष गणना को स्वीकार करें। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें कि राजन मार्कंडेय जी से पूछते हैं और मार्कंडेय जी राजन को बताते हैं। ओम राजवाच्यो नमः। ओम भगवान काहिषा देवी महामायेति ये भवान। इस प्रकार से राजन ने मार्कंडेय जी से पूछा कि हे भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, कि देवी कौन है? हे ब्राह्मण, मार्कंडेय जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, उनका अधिभार कैसे हुआ और तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं, इस प्रकार से, और अकेला वह अहवेताओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं। मार्कंडेय जी ने इस प्रकार से राजन को समझाया और उनके प्रवृत्ति को उज्जवल बनाया और उनके स्वभाव जो मन चिंता में लगा हुआ था उसको दूर किया। इस प्रकार से माँ भगवती के दर्शन करते हुए और मार्कंडेय जी ने भगवान माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त किया। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय हो।